साडा हक साडा हक हमारी मांगे हमारे बच्चे घर में भूखे सोते हैं हमारे बच्चे घर में भूखे सोते हैं स्कूलों से उनको निकालते हैं के गवर्नमेंट को रोते हैं हम साडा हक। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, मैं लैंड रोड प्रेसिडेंट हूँ। तो सर जैसे कि आए दिन रोज़ प्रोटेस्ट होते रहते हैं, मैं तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन जो हमारी आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। हमारा जो रोज़मर्रा जो स्ट्राइक रोडों पे आने का ये मकसद है कि हमारी मांगें जो है वो मानी नहीं जा रही है। हमारी दो ही मांगें थी जो हम एलजी साहब तक पहुँचाना चाहते थे, एक रेगुलर, दूसरा हमारी जो पेंडिंग 42 महीने की थी। तीसरा सर हमारे जो लैंड ओनर्स है जिनकी पेंडिंग फाइलें दफ्तरों में कंप्लीट पड़ी हुई है, उन बेचारों के अभी तक उनको आर्डर क्यों नहीं दिया गया है। अगर उनको भी आर्डर दिया जाता है, जहां अनपेड के वोचर मांगे जा रहे हैं वहीं उन्होंने करोड़ों की ज़मीन दी है, लाखों की ज़मीन दी है, एक कुनाल 5 मरले से लेकर 1 कुनाल ज़मीन दी है। इस वक्त आप सर देख सकते हैं ज़मीन की बेसिक कीमत कितनी है। अगर हमें 9,000 पे ये रेट दिया जाएगा तो हमारी बेसिक जो ज़मीन की कीमत है वो बराबर नहीं होगी। हमारे कुछ साथी है रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो लैंड ओनर्स हैं या बाकी भी साथी जितने भी हैं सर। हमारे जो लैंड ओनर्स हैं वो आज भी रो रहे हैं क्योंकि उनकी ज़मीनें, उनकी जो फाइलें हैं वो कंप्लीट पड़ी है, लेकिन उनके आर्डर क्यों नहीं हो रहे। हमारे यही दो ही मकसद है कि एलजी साहब हम हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश करते हैं, हमारी दो ही मांगे हैं। हमारे बच्चे इस वक्त भूखे हैं, हम उनकी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते हैं, हमें रेगुलर किया जाए और हमारी 42 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है उसे रिलीज़ किया जाए। चंद्रशेखर पार्क में आज प्रोटेस्ट किया है, इसके बारे में रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हमें कवरेज देते हैं और हमारी बात को ऊपर आला मुकाम तक पहुँचाते हैं। जैसे कि आज का जो रैली का ये हमारा एक छोटा सा एक प्रोग्राम था, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे प्रॉमिस में एक कॉल दी गई हुई है कि हमें 48 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। हमारे जो मेन मुद्दे ये हैं उसमें कि एक तो हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, जो कि अरसा 15 साल 20 साल और 25 साल और 27 साल के लोग जो लगे हुए हैं इस पीएचई महकमा में वो काम कर रहे हैं, जिनमें सीपी वर्कर, लैंड ओनर और ITA डिप्लोमा होल्डर इस पीएचई में अपनी ड्यूटियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ये उनके लिए। दूसरा, उनकी जो है पेंडिंग वेजेज जो है काफ़ी अर्सा दराज से रही हुई हैं, वो पेंडिंग वेजेज जो है वागुजार की जाए और साथ साथ में जो पेंडिंग वेजेज हैं वो यूटी के तहत दी जाएँ, जैसे कि बाकी हिंदुस्तान की बाकी यूटी में दी जाती हैं, उसी के तहत हमें जो पेंडिंग वेजेज है वो यूटी के तहत रूल एंड नॉर्म के तहत दी जाए। और चौथा है कि हमारे बहुत सारे मुलाजिम जो हैं वो 60 साल से अबूर कर चुके हैं और वो कुछ लोग घर भी जा चुके हैं। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनिल है। बताएं जो आपने प्रोटेस्ट रखा हुआ है इसके बारे में बताएं। सर, ये सबसे पहले तो हम मीडिया वालों का शुक्रगुजार हैं। तो ये स्ट्राइक, ये प्रोटेस्ट हमारा तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है। हमने अपनी ज़मीनें दी, कीमती ज़मीनें दी, किसी के हिस्से में 1 कनाल या 1 मरला थी या वही 1.5 कनाल थी, जो हमने गवर्नमेंट को 1 कनाल 1 मरला लिख के बैनामा करके दे दी। अब हम घर से भी बेघर हो गए। हमारे वालिद साहब ने जो हमें हिस्सा दिया हमने गवर्नमेंट को लिख के दे दिया। अब हमें अपने मकानों के लिए जगह नहीं है, हमने अपनी कीमती जगह जो है गवर्नमेंट को लिख के दे दी। हमें आश्वासन दिया गया, भरोसा दिया गया कि आपका परमानेंट आर्डर होगा, लेकिन हमारे साथ इतना धोखा हुआ कि वो कहानी हम आपकी रिसालत से आज तक सुनाते रहे हैं और सुनाते रहेंगे जब तक हमारा हल नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। बच्चों के लिए आज हमें प्रॉब्लम है, टाइम पे हम उन्हें फ़ीस नहीं दे सकते, उनके एडमिशन नहीं करवा सकते। हमारे स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला जाता है तो बच्चे आके परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं। हमारा मुस्तकबिल तो ख़राब हुआ ही हुआ, आज हमारी नस्ल का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया। तो हमने कीमती अपनी जगह दी है। गवर्नमेंट सरकार से हमारी गुजारिश है एलजी साहब से कि हमारे लिए कोई अच्छा और बेहतर फैसला किया जाए ताकि हमें रेगुलर पॉलिसी लागू की जाए, हमें SRO 64 के तहत परमानेंट किया जाए। ये यूटी सरकार है, कहते थे कि जब जम्मू कश्मीर में अब यूटी सरकार लागू हुई, दफ़ा 370 वगैरह सब ख़त्म कर दिया।
अब जो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा कहीं नक्शा चेंज हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, गरीबों का मसला है हमारा ये कि हमें हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए और हमें परमानेंट किया जाए।